सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब नीति शतकम के परोपकार पद्धति के अगले पद्य को देखते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हमारा 66वां श्लोक प्रारंभ होगा। यह वसंत तिल का छंद में है। चलिए पहले इसका वाचन करते हैं। पापान् निवारयति यो जयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। संतः जो संत जन हैं, इदम सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति, यहाँ पर क्रिया है प्रवदन्ति। प्रवदन्ति अर्थात बताते हैं। अब क्या बताते हैं, कौन बताते हैं? इसके उत्तर में प्रवदन्ति अर्थात बताते हैं। कौन बताते हैं? संतः प्रवदन्ति, के प्रवदन्ति, संतः प्रवदन्ति। संत लोग, सन संतो संतः, संत लोग प्रवदन्ति बताते हैं। क्या बताते हैं? सन्मित्र लक्षणम, सच्चे मित्र का लक्षण बताते हैं, अच्छे मित्र का लक्षण बताते हैं। इदम सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति, इसको सन्मित्र के लक्षण बताते हैं। किसको सन्मित्र के लक्षण बताते हैं? तो ऊपर 6 लक्षण बताए हैं सन्मित्र के। कौन सच्चा मित्र है उसके 6 लक्षण बताए हैं। यह पापान निवारयति, पाप से हटाता है। पापात है, तकार को यरो अनुनास के अनुनास को वासे अनुनासिक आदेश हो गया। तो पापान निवारयति, जो पाप से निवर्तन करता है, हटाता है। और हिताय योजयते, हित के में लगाता है, हित के कार्य में लगाता है, अच्छे कार्य में लगाता है। पापात में यहाँ पर पंचमी वारणार्थानाम ईप्सितः, क्योंकि वारण कर रहा है ना पाप से, तो वारणार्थानाम ईप्सितः से यहाँ पर पंचमी हुई। तो पापात निवारयति, जो पाप से हटाता है, बुरे कार्यों से रोकता है। और हिताय योजयते, हित के कार्यों में लगाता है। हित में चतुर्थी, क्रियार्थो पदस्य च कर्मणि स्थानिनः, इस सूत्र से यहाँ पर चतुर्थी हो जाएगी। अर्थात हिताय में चतुर्थी का क्या अर्थ होगा? हितम आचरितुम योजयते, हित का कार्य करने में लगाता है, यह इसका अर्थ होगा। हितम आचरितुम, इस अर्थ में हिताय हो गया, चतुर्थी हो गई है। तो हिताय योजयते, हित के कार्य में लगाता है। और सन्मित्र के लक्षण क्या है? गुह्यम निगूहति, जो गुह्य है, जो बात छिपाने योग्य है, जो बात गुप्त रखने योग्य है, उसको निगूहति, उसको गुप्त ही रखता है, उसको छिपाता है। सबसे उस बात को नहीं कहता। यदि सबसे वह बात कह रहा है तो वह मित्र नहीं है, सन्मित्र नहीं है। सन्मित्र कौन होता है? गुह्यम निगूहति, जो गुह्य बात को छिपाए, छिपाने योग्य बात को, गूढ़ बात को गूढ़ रखे, छिपाए, वह सन्मित्र है। और क्या लक्षण बता रहे हैं? गुणान प्रकटीकरोति, जो गुण है, जो मित्र के अंदर गुण है, वह दूसरा गुण समाज में बताए। गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को फैलाए, उसको गाए। और अगला लक्षण क्या है? आपदगतम च न जहाति, मित्र के आपत्ति में पड़ जाने पर न जहाति, उसको छोड़ता नहीं है, उसको छोड़कर भाग नहीं जाता है, उसके साथ ही रहता है। आपदगतम च न जहाति, आपदगतम मित्रम, विपत्ति में पड़े हुए मित्र को न जहाति, छोड़ता नहीं है। और ददाति काले, काले ददाति, समय आने पर देता है। जब उसकी आवश्यकता हो तो उसे दे, धन इत्यादि जो भी वस्तु है उसको दे। काले ददाति, काल होने पर अर्थात समय आने पर उसको कुछ दे। इदम संतः
सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति। इसे संतजन सच्चे मित्र का लक्षण बताते हैं। पुनः एक बार देखते हैं क्या क्या लक्षण है। तो 6 लक्षण बता रहे हैं। क्या क्या? पापा निवारयति, जो पाप से हटाता है, पाप से अलग करता है, पाप कर्म करने से रोकता है, दुष्कर्म करने से रोकता है। हिताय योजयते, हित के कार्यों में, अच्छे कार्यों में जो लगाता है। गुह्यम निगूहति, जो गूढ़ बातों को, छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। और गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट करता है, गुणों को फैलाता है, गुणों को बताता है सबसे। आपदगतम च न जहाति, जो मित्र के आपत्ति में पड़ जाने पर उसको छोड़कर नहीं जाता है, उसके साथ रहता है। और ददाति काले, समय आने पर, उसकी आवश्यकता होने पर उसको देता है। इदम संतः सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति, इनको संत जन सन्मित्र का लक्षण बताते हैं। अब यहाँ पर वसंत तिल का छंद है, उसका लक्षण हम लोगों ने पूर्व में देख लिया है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला छंद शार्दूल विक्रीड़ितम छंद है। इसको हम देखते हैं कि सज्जनों की मैत्री कैसी होती है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें जल और दूध, इसकी मैत्री के बारे में उदाहरण देकर बताया गया है कि जल और दूध की मैत्री कैसी होती है, वैसी ही मैत्री सज्जनों की मैत्री होती है, वैसी ही मैत्री सबको करना चाहिए। तो चलिए इसका पहले हम उच्चारण करते हैं। क्षीरेणात्मगतोदकाय गुणा दत्ता पुरा तेऽखिलाः क्षीरोत्तापमवेक्ष्यतेन पयसा स्वात्मा कृशानौ हुतः गन्तुं पावकमुन्मनस्तदभवत् दृष्ट्वा तु मित्रापदम् युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मैत्री पुनस्त्वेदृशे। चलिए अर्थ देखते हैं। सताम मैत्री पुनः तो ईदृशे, जो सज्जनों की मैत्री होती है वह ऐसी ही होती है। सताम मैत्री पुनः तो ईदृशी, जो सज्जनों की मैत्री है वह ऐसी होती है। कैसी होती है? तो बता रहे हैं दूध और जल की मैत्री के उदाहरण से। क्षीरेण आत्मगत उदकाय पुरा ते अखिलाह गुणाह दत्ताह। यहाँ पर गुणाह है, गुणाह में विसर्ग है, विसर्ग का जस आएगा, जिसमें सकार को रू होगा, सज्जुसो रू से, रू को जो है भो भगो अघो पूर्व संयोज से यकार आदेश हो गया, और यकार का हलि सर्वेशाम से नित्य लोप हो गया। तो गुणा दत्ताह, गुणास सकार को जो पूर्व हमने बताया वह सब कार्य होगा। तो गुणा दत्ता, यहाँ पर जब हम अर्थ निकाले थे गुणाह दत्ताह, तो क्षीरेण, क्षीर के द्वारा, दूध के द्वारा, आत्मगतोदकाय, आत्मगत उदकाय, आत्मा में प्राप्त हुए उदक को, आत्मा अर्थात स्वयं में मिले हुए उदक को, दूध में जब जल को मिला दिया गया, ठीक, तो क्या करता है, दूध के अंदर जो भी गुण है, श्वेतत्व, मधुरत्व इत्यादि जो जो गुण है, वह सब वह जल को दे देता है, कुछ बचाता नहीं है कि थोड़ा से दे थोड़ा सा बचा ले, जल को एक किनारे रखे रहे, ऐसा नहीं। क्षीरेण आत्मगत उदकाय, अपने में मिले हुए जल को पूरा, सबसे पहले ते अखिलाह गुणाह दत्ताह, वे सारे गुण दे डाले, ठीक, अपने सारे गुण उसको दे दिए। किसको? जल को। रंग रूप मिठास इत्यादि जो भी है
वह क्षीर ने, दूध ने जल को दे दिया। अब क्या हुआ? क्योंकि दूध को उबालने से पहले हम कुछ मात्रा में अवश्य ही उसमें जल मिलाते हैं। तो जो जल हमने उसमें मिलाया, उस जल को उस दुग्ध ने अपने सारे गुण दे दिए। उसके पश्चात जब दूध को अग्नि के ऊपर रख दिया गया उसको पकाने के लिए, तब क्या हुआ? सबसे पहले क्या होता है? जल, इसीलिए जल मिलाया जाता है कि जब अग्नि में उस वह पके तो जल सबसे पहले जलता है। ताप पा करके सबसे पहले कौन जलता है? जल, उसमें जो मिला हुआ है वह जलता है। तो क्षीरोत्तापम अवेक्ष, जब नीचे से अग्नि जल रही है तो दूध क्या है? दूध में ताप हो रहा है, उसको कष्ट हो रहा है। दूध के ताप को देख करके, अपने मित्र क्षीर के दुख को देख करके, हम्म, हाँ, क्षम्यताम क्षम्यताम, पयसा। तो क्षीरोत्तापम अवेक्ष, क्षीर अर्थात दूध के ताप को देख करके, अवेक्ष, तेन, तेन केन, तेन क्षीर मिश्रितेन, उस क्षीर में मिश्रित, पयसा, पय के द्वारा, जल के द्वारा, स्वात्मा कृशानो हुतः, अपने आप को, कृशानौ, कृशानु है सप्तमी एक वचन में कृशानु, अग्नि में हवन कर दिया गया, अग्नि में आत्माहुति कर दी। अर्थात जब हम उबालते हैं तो सबसे पहले उसका क्या जलता है? जल जलता है, पानी उसका जलता है। क्यों जलता है? तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा इन्होंने विचार रखा है कि क्षीर ने अपने सारे गुण, दूध ने अपने सारे गुण जल को दे दिए, उसमें मित्रता हुई, और उस मित्रता का परिणाम क्या हुआ? जब दूध उबलने लगा तो दूध के ताप को देख करके, पयसा स्वात्मा कृशानो हुतः, जल ने अपने आप को अग्नि में झोंक दिया, अपनी आत्माहुति अग्नि में कर दी। इसके बाद क्या हुआ? अब अब जल के ऊपर कष्ट आ गया, तब क्या होगा? तत् तो मित्रापदम दृष्ट्वा, मित्रापदम दृष्ट्वा, तत्, तत् मित्रापदम दृष्ट्वा, उस मित्र की आपत्ति को देख करके, मित्र की, तत् मतलब जो क्षीर है, तत् से हमको क्षीर को लेना है, दूध को लेना है। उस क्षीर ने, उस दूध ने, मित्रापदम दृष्ट्वा, मित्र की आपत्ति को देख करके, जो जल है, अब जल जल रहा है उबलने पर, तो मित्र की आपत्ति को देख करके, पावकम गंतुम उन्मनः अभवत, पावक में जाने के लिए उद्यत हो गया, उफान करने लगा। जब उबाल आता है तो जल का उबाल नहीं आता है। आप देखेंगे कि जो दूध है, दूध ही ऊपर से गिरता है नीचे, जल तो नीचे ही रहता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि जल के ताप को देख करके, जल ने दूध के ताप को देख करके अपने आप को आत्माहुति कर दी अग्नि में, और उसके ताप को देख करके, उसके ताप को देख करके जो दूध है वह स्वयं ऊपर से उबल करके अग्नि में अपने आप को करने के लिए उद्यत हो गया, अग्नि में कूद पड़ना चाहता है। और उसके बाद क्या होता है? अब दूध के ऊपर कष्ट आने लगा तो तेन जलेन युक्तम शाम्यति, ऊपर से जल को छिड़का जाता है। ऊपर से किसी ने जब उबलने लगा, दूध अपने आप को अग्नि में झोंकने के लिए तैयार हो गया, तो ऊपर से जल का छींटा दिया गया, जल छिड़का गया, तो वह तेन जलेन युक्तम, उस जल से पुनः मिलकर के शाम्यति, शांत हो जाता है। पुनः सताम मैत्री तो ईदृशी, जो सज्जनों की मैत्री है वह ऐसी होती है। कैसी होती है? एक बार और देखते हैं। क्षीरेण आत्मगतोदकाय, दूध के द्वारा अपने में मिले हुए जल को
पुरा ते अखिलाह गुणाह दत्ताह। सबसे पहले अपने सारे गुण उसको दे दिए गए। फिर क्या हुआ? क्षीरोत्तापम वेक्ष, जब दूध को गरमाने के लिए अग्नि के ऊपर रख दिया गया तो दूध को ताप होने लगा। तो क्षीरोत्तापम वेक्ष, उसको देख करके तेन पैसा, उस जल के द्वारा स्वात्मा कृशानो हुतः, अपने आप को अग्नि में खुद कर दिया गया। उसने अपने अपनी आत्माहुति अग्नि में कर दी। और मित्रा तद, तद मतलब वह जो क्षीर है, वह जो दूध है, मित्राप्रदम दृष्टवा, मित्र की आपत्ति को देखकर, जल की आपत्ति को देख करके, पावकम गंतुम उन्मनः अभवत। पावकम गंतुम अर्थात अग्नि में जाने के लिए मन बना लिया, अग्नि में जाने के लिए कूद पड़ना चाहता है। उसके पश्चात क्या होता है? तेन जलेन युक्तम, उस जल से युक्त होकर के, उस जल से मिल करके, पुनः शाम्यति, वह शांत हो जाता है। सताम मैत्री पुनः तो ईदृशी, जो सज्जनों की मैत्री होती है वह ऐसी ही होती है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और अर्थांतरन्यास अलंकार है। सताम मैत्री पुनस्त्वीदृशी, इसके द्वारा समर्थन किया गया है। तो अर्थांतरन्यास अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, पावकम गंतुम उन्मनः अभवत, मानो वह पावक में जाने के लिए उन्मन हो गया। इस प्रकार से